हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉटजन एकेडमी। आज हम एक्सेल का सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है होम टैब, जिसमें होम टैब पूरा अच्छे से समझाया है मैंने, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख सकते हो। थर्ड टैब में हम सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट ले रखा है ताकि अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैंने एक टेबल ले रखा है। सबसे पहले मैं इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगी। यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल A, फिर कंट्रोल T करेंगे ताकि ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारी टेबल कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे देखो अपने को दिख रहा है ना पाइवोट टेबल, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये पूछ रहा है कि जो पाइवोट टेबल है वो इसी पेज पे वर्कशीट पे चाहिए या नेक्स्ट जो वर्कशीट है उस पे चाहिए, न्यू चाहिए आपको। तो मुझे एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट है ना मेरे को उसी पे चाहिए, न्यू पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ वो लोकेशन मांग रहा है कि कहाँ पे मुझे पाइवोट टेबल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से इसको लोकेशन दे देती हूँ। देन मैं इसे ओके कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा की फील्ड्स आ गए, जैसे यहाँ पे डेट, स्टूडेंट, कोर्स, सिटी एंड ट्रेनर के नाम है। मैं यहाँ से डेट को उठा के पहले रोज में रख दूंगी। फिर जिन जिन चीज़ों पे मुझे फिल्टर लगाना है यहाँ से मैं रख दूंगी स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम को रख दूंगी रोज के अंदर। फिर मैं रख दूंगी पेमेंट को रख दूंगी वैल्यू के अंदर। ठीक है, इसको हटा देंगे। ये देखो, ये यहाँ से हमारा एक पाइवोट टेबल क्रिएट हो गया जिसमें हमें यहाँ पे स्टूडेंट के नेम और डेट, किस डेट को कौन से स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, उसकी फीस कितनी है। क्लियर है। सेकंड चीज हम देखते हैं रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल रिकमेंडेड पाइवोट टेबल जो अपने पास बनी हुई है वो इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमें सब बता रहा है कि मेरे पास अजमेर से कितने स्टूडेंट है, जयपुर से कितने, सीकर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, वो सारी चीजें मुझे ये यहाँ पे शो करवा रहा है। क्लियर है। सेकंड चीज हम देखेंगे टेबल को क्रिएट करना है। टेबल कैसे क्रिएट होता है वो देखेंगे। टेबल पे जाएंगे। सबसे पहले ये हमसे मांग रहा है कि टेबल का एरिया क्या लेना है आपको, कौन कितना बड़ा टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ से इसको एरिया दे दूंगी कि मुझे इतना बड़ा टेबल चाहिए। देन मैं ओके कर दूंगी। तो इसने मुझे ये टेबल क्रिएट करके दे दिया। यहाँ से मैं टेबल का कलर चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मैं हेडर फुटर ऐड कर सकती हूँ। लास्ट कॉलम जो भी मुझे करना हो मैं यहाँ से डिजाइनिंग दे सकती हूँ। क्लियर है। थर्ड चीज मैं यहाँ पे जाके देखूंगी क्या है मेरे पास। पिक्चर इंसर्ट करना। पिक्चर इंसर्ट करना आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपके डिवाइस में पहले से पिक्चर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। दिस डिवाइस मतलब इस डिवाइस में से चाहिए, ऑनलाइन पिक्चर मतलब ऑनलाइन चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं दिस डिवाइस से कोई भी एक पिक्चर उठा लेती हूँ। यहाँ से मैंने कोई भी एक पिक्चर, मान लो मैंने यही पिक्चर ले लिया, इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर आ गई। क्लियर है। अब मैं इस पिक्चर को यहाँ से डिजाइन कर सकती हूँ, फ्रेम कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे डिजाइन मिलते हैं, तो इस तरीके से मैं पिक्चर को डिजाइन कर सकती हूँ। यहाँ से मैं पिक्चर का कलर चेंज कर सकती हूँ। ये पूरा डिजाइन वाला टैब है। आप कुछ भी डिजाइनिंग करना चाहो अपने पिक्चर में वो सारी चीजें कर सकते हो। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी। आप वन बाय वन सबको यूज करके देख लेना। क्लियर है। आगे देखते हैं कौन सा। आगे आता है शेप्स। अब हमें कोई भी शेप चाहिए तो हम कैसे लेंगे। यहाँ से मैंने ये वाला शेप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। अब मैं यहाँ से उस शेप को कलर दे सकती हूँ अलग अलग तरीके से। एक बार मैं इसको उठा के इधर रख लेती हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। यहाँ से ये देखो, मैं इस शेप को अलग अलग कलर दे सकती हूँ। जो कलर मैं देना चाहूँ मैं वैसा इफेक्ट दे सकती हूँ, कलर दे सकती हूँ। जैसे मैंने ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का कलर दे दिया। यहाँ से मैं इसको आउटलाइन दे सकती हूँ जो भी मुझे चाहिए। अगर मुझे आउटलाइन थोड़ा बड़ा करना है, छोटा करना है, वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। ये देखो कितना बड़ा आउटलाइन लेना चाहते हो आप उतना बड़ा ही ले सकते हो। इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं।
और टेक्स्ट को अगर कलर देना चाहे तो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, आगे थर्ड चीज आगे देखते हैं क्या है अपने पास में आइकन्स। आइकन को कैसे लगाएंगे हम, यहाँ से हमें मल्टीपल ऑफ आइकन्स मिल जाएंगे। आपको जो आइकन अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कुछ भी एक आइकन पिकॉक का उठा लेती हूँ और इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास पिकॉक का आइकन आ गया। मैं इसको छोटा बड़ा कैसे भी कर सकती हूँ। अगर मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ से मैं इसको मूव कर सकती हूँ कहीं पे भी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है 3D मॉडल्स। अगर अपने को 3D मॉडल चाहिए, सेम चीज है। अगर अपने डिवाइस में कोई 3D मॉडल पड़ा है तो आप यहाँ से ले सकते हो, स्टॉक में से उठाना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आपको मल्टीपल ऑफ 3D मॉडल्स मिल जाएंगे। आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से कुछ भी एक कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। यहाँ से मुझे मान लो मैंने ये इंसर्ट, ये देखो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया मेरे पास। इस तरीके के 3D मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट्स का यूज आप कैसे कर सकते हो, यहाँ से स्मार्ट आर्ट्स पे जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट आर्ट्स मिल जाएंगे। जैसे मैं साइकिल में जाऊँ तो साइकिल में भी मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने एक स्मार्ट आर्ट उठा लिया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया कॉर्ड्स, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया जॉन, जॉन। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट को चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे कलर चेंज करना है या इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे मुझे बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। उन फॉर्मेट्स का यूज करके मैं इनको अच्छा बना सकती हूँ। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो ये देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। आप जो चाहो वो कलर आप इनको दे सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपने पास में स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं हम, यहाँ से स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देता है, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट उठा सकती हूँ। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं इसको वैसे ही डिजाइन कर सकती हूँ जैसे मैं अभी तक फोटो को डिजाइन करती आ रही हूँ। फ्रेम में जाके यहाँ पे फ्रेम दे सकती हूँ, कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम जाते हैं दोबारा, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे हम बनाएंगे, चार्ट बनाना सीखेंगे। जैसे मेरे पास ये कुछ डेटा पड़ा है, इस डेटा को मुझे चार्ट की फॉर्म में शो करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगी। मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे कोई सा भी चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम वाल चार्ट को इंसर्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ से मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे आपको। आप कोई सा भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें जाके आप लाइन चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो वाला चार्ट को इंसर्ट करवा सकते हो। क्लियर है। ये देखो मल्टीपल ऑफ चार्ट है यहाँ। उसके बाद में हम सीखेंगे लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, विन चार्ट क्या होता है। ये क्या है, जैसे लाइन की फॉर्म में चार्ट को शो करवाता है कि कौन सी वैल्यू मेरी कम है, कौन सी ज्यादा है। अगर डाउन आ रही है तो मेरे से डाउन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज देती हूँ जहाँ से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं लाइन चार्ट पे। ये मुझे पूछ रहा है कि डेटा रेंज क्या है आपकी, तो मैंने यहाँ से लेके या इसको डेटा रेंज देके ओके कर दिया। यहाँ पे आ गया। मुझे अगर इसको बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी तो इसका फोन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। अब देखो आप, ये हाईएस्ट पॉइंट क्या लेके चल रहा है 20 और लोएस्ट क्या लेके चल रहा है 10। ये 10 से स्टार्ट हुआ, 15 से स्टार्ट हुआ, 50 से ये किस पे गया 100 पे, 100 से ये किस पे गया 10 पे, 10 से ये किस पे गया 200 पे। क्लियर है। यहाँ से और भी बहुत सारे टाइप के, जैसे मेरे को कॉलम चार्ट देना है तो मैं इसका रेंज दे दूंगी और देन मैं इसको कर दूंगी, ये कॉलम चार्ट आ गया। अगर मुझे यहाँ पे विन चार्ट देना है तो मैं विन चार्ट दे दूंगी। एक चीज और है, जैसे मैं यहाँ कॉलम चार्ट पे जाऊंगी, यहाँ से मेरे को हाई पॉइंट जो है उसका कलर अलग करना है
और मुझे जो लो पॉइंट है उसका कलर मुझे अलग करना है, तो मैं यहाँ पे अलग-अलग कलर दे सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वैल्यू को बढ़ा देती हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 40, ठीक है? तो ये उस हिसाब से डेटा को शो करेगा। क्लियर है? इसको एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट आप कुछ भी दे सकते हो अपने मर्ज़ी से, सब पूरा का पूरा इसमें डिज़ाइनिंग दिया हुआ है। मैं फिर से इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, देन मैं इसको ओके कर देती हूँ। ये देखो हाई पॉइंट, फिर मैं क्या दे सकती हूँ लो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बने हुए दिख रहे हैं ना आपको छोटे-छोटे, और फिर मैं किसको दे सकती हूँ लो पॉइंट। इस तरीके से मैंने हाई पॉइंट दे दिया, लो पॉइंट दे दिया। इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास स्लाइसर। स्लाइसर भी एक तरीके का फ़िल्टर ही होता है। इसके लिए मैंने टेबल पहले से बना के रखा है। इसमें हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने पाइवट टेबल में करा था। पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके उसी टेबल को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि ये मेरा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर कर दूँगी। अब मुझे स्लाइसर मतलब फ़िल्टर किस पे लगाना है कि मैं स्टूडेंट का नाम दूँ तो स्टूडेंट की डिटेल आए, या फिर स्टूडेंट की आईडी दूँ तो स्टूडेंट की डिटेल आए। तो मुझे चाहिए कि मैं स्टूडेंट की आईडी दूँ तो मुझे उसका डेटा शो हो। तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट की आईडी सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे ये देखो मेरे पास कॉलम चार्ट स्लाइसर बन के आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको कितने भी कॉलम्स में शो करवा सकते हैं। यहाँ से मैं 3, 4, 5 जितना भी, अगर मैं कॉलम की हाइट बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकती हूँ, विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो भी बढ़ा सकती हूँ। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 10 और 2 पे क्लिक करा तो मुझे 102 का पूरा डेटा मिल गया कि स्टूडेंट का, ठीक है? तो वो शो कर जाएगा, ठीक है? तो मुझे जो भी स्टूडेंट का डेटा चाहिए होगा मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नेक्स्ट आता है टाइमलाइन, ठीक है? अब चलते हैं अपन टाइमलाइन को कैसे यूज़ करेंगे? सेम प्रोसेस रिपीट करना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, टी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है अपने डेटा को। अब जैसे हमने पाइवोट टेबल बनाया था वैसे पाइवोट टेबल बनाना पड़ेगा। पाइवोट टेबल से कन्वर्ट होता है टाइमलाइन में, ठीक है? मैंने यहाँ से इंसर्ट पे गई और मैंने यहाँ से पाइवोट टेबल बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला इसको, मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसी पे टेबल चाहिए। अगर आप न्यू पे चाहते हो तो न्यू पे भी बन सकता है। मैंने इसको लोकेशन दे दिया, देन मैंने ओके कर दिया, ठीक है? मैं पहले डेट को उठा के लाऊंगी रो में, क्लियर है? फिर मैं पेमेंट को उठा लाऊंगी, ठीक है, इस वैल्यू में। और अगर मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए तो मैं स्टूडेंट नेम को भी उठा के ले आऊंगी। क्लियर है? अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं इंसर्ट में जाती हूँ। इंसर्ट में जाके मैंने क्या कर दिया, टाइमलाइन को इंसर्ट कर दिया, डेट को ओके करा, देन मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरे पास एक टाइमलाइन आ गया। जैसे मैंने जुलाई का डेटा निकालना हो तो मेरे पास जुलाई में कोई स्टूडेंट ही नहीं थे। अगस्त का निकालना हो तो जिन जिन बच्चों के अगस्त में एडमिशन हुए थे उन सबका डेटा आ गया। नवंबर में चाहिए तो मैंने नवंबर के जितने बच्चों का एडमिशन था वो आ जाएगा। इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग हमें डेटा फ़िल्टर करना हो तब हम टाइमलाइन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में क्या है, लिंक। लिंक का यूज़ हम कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ भी एक वर्ड टाइप कर दिया। मैंने कोडजॉन अकेडमी कर दिया। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, पे क्लिक करा। अब मैंने यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट को लिंक करा। यहाँ से मैंने रिज्यूम पे गई, रिज्यूम पे जाके मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, रिज्यूम के साथ लिंक हो गया। यहाँ से मैं जब भी ओके करूँगी कंट्रोल के साथ में इसको प्रेस करूँगी तो मेरा वो जो भी फाइल मुझे ओपन करवाना है वो फाइल मेरा ओपन हो जाएगा। परमिशन मांग रहा है, मैंने यस कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे जो भी मैंने रिज्यूम ओपन करवाना था वो रिज्यूम मेरा ओपन हो गया। क्लियर है? वापस चलते हैं, आगे देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अगर मुझे मेरी फाइल में कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके आऊँगी और यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। क्लियर है? ये टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है। सेकंड क्या आता है मेरे पास, हेडर फुटर। यहाँ से मैं हेडर और फुटर ऐड कर सकती हूँ। पेज का हेडर सेक्शन हो गया और थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे पेज का फुटर सेक्शन हो गया।
क्लियर है? ये ऐड फुटर, ऐड हेडर, आप यहाँ से हेडर फुटर ऐड कर सकते हो। ये देखो अलग अलग पेजेस बन के आ गए और सब में हेडर और फुटर ऐड हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा अपने पास में, उसके बाद में वर्ड आर्ट। अब अगर हम पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम वर्ड आर्ट में, जैसे मैंने यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, यहाँ पे ये देखो इस तरीके से मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी एक वर्ड दे सकती हूँ, कोर्स जॉन। ठीक है, इस तरीके से मैं अपने हिसाब से कोई भी वर्ड ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे वापस जाएंगे, यहाँ से आता है अपने पास सिग्नेचर लाइन, तो यहाँ से हम सिग्नेचर लाइन को करेंगे। तो कुछ भी यहाँ पे दे दो, एक्स वाई जेड, सजेस्ट में कुछ भी दे दो, एस टी ओ वी, यहाँ पे दे दो ए बी, कुछ भी दे दो, आप अपना नाम एड्रेस वो सब देना होता है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया। ये अपने पेज के हेडर सेक्शन में सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाती है, जहां से अपन सिग्नेचर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कुछ भी अपने को बाहर से, कुछ भी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोई भी फाइल को यहाँ ओपन करवाना है तो अपन करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट फिर आता है अपने पास में इक्वेशन। इक्वेशन कैसे आता है, जैसे मैथ का मैंने कोई भी इक्वेशन उठा लिया, यहाँ से ये इक्वेशन है मेरे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उठा के यहाँ ले आती हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अब मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो मैं इजीली कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन के डिजाइन फॉर्मेट्स भी आ जाते हैं, ये रहे। यहाँ से मान लो मैं इसमें कुछ भी एक चीज इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट्स पे जाऊंगी और यहाँ पे एक इसमें से मैं कुछ भी उठा लूंगी, जैसे मैंने ये उठा लिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं 5 लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं 10 लिख सकती हूँ। इस तरीके से मैं कोई भी फॉर्मेट उठाऊंगी और यहाँ से मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैंने ये उठा लिया, यहाँ पे मैंने कर दिया ये, कुछ भी दे दो आप, जैसे आपको देना है। मैं तो आपको सिंपल एडिट करके दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये अपना हो गया इक्वेशन। अब अपने पास बचा लास्ट क्या, सिंबल। सिंबल्स का यूज कैसे करेंगे, मैं यहाँ सिंबल्स पे गई, यहाँ से मुझे कोई भी सिंबल चाहिए तो मैं उठा सकती हूँ। जैसे मान लो मुझे डॉलर चाहिए तो मैंने यहाँ से डॉलर को इंसर्ट करवा दिया और क्लोज कर दिया। ये देखो यहाँ पे मेरे पास डॉलर का आइकन आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ भी क्यूरी हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।